और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। और सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का आज का मुद्दा, धान बोनस पर सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी में बहुपत्निक है, इसलिए नाम नहीं डाल रहे होंगे, बीजेपी नेताओं के नाम भी जारी करें। ये बड़ा बयान अमरजीत भगत ने दिया, तो जिस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार भी किया और कहा कि अमरजीत भगत अभी कोमा में है, उनकी बातें रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में धान का मुद्दा लगातार बना हुआ है और अब धान बोनस पर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि बीजेपी में बहुपत्निक है, इसलिए नाम नहीं डाल रहे होंगे, तो बीजेपी नेताओं के नाम भी जारी करें। जिस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार भी किया और कहा कि अमरजीत भगत अभी कोमा में है, जो भी उनकी बातें होंगी उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देखिए, पोस्ट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि विष्णु की सरकार में भूपेश बघेल भी मालामाल हुए हैं। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है, योजना का लाभ सबको मिल रहा है। बिल्कुल बीजेपी के भी नेताओं का और अपने अपने पत्नियों के नाम पे है, उसको भी जारी करें। खाली दूसरे का मत जारी करें, दूसरे के बेटा का पत्नी का नाम जारी कर रहे हैं, अपने बेटा पोता नाती और बहुओं का भी नाम जारी करें तो पता चलेगा। ये लोग हो सकता है कि ये लोग बहुपत्निक होंगे। अमरजीत भगत अभी कोमा में है, तो कोमा के हालत में जो बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं, कोमा हालत में है तो कोमा में आदमी बुदबुदाते रहता है ना कुछ भी, तो अभी वो वैसे ही बुदबुदा रहे हैं, उसको कुछ कहने सोचने की जरूरत नहीं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सियासी घमासान आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल सीएम साय के मीडिया सलाहकार ने दावा किया, धान बोनस भुगतान को लेकर बड़ा दावा सीएम साय के मीडिया सलाहकार की ओर से किया गया, जिसमें भूपेश बघेल को सबसे बड़ा लाभार्थी धान बोनस का बताया गया और कहा कि 6,76,000 का जिक्र उसमें किया गया और कहा कि परिवार को अंतर राशि का खुलासा मिला है और उसमें साथ ही लिखा गया कि विष्णु के सुशासन में भूपेश भी बराबर मालामाल हुए। और सोशल मीडिया पर अब भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और कहा कि किसान है, मेहनत का पैसा मिला है, मेहनतकश किसानों को पूरा हक मिले। तो अब इस पर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। अब अमरजीत भगत ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी में बहुपत्निक है, इसलिए नाम नहीं डाल रहे होंगे, ऐसे में अब बीजेपी नेताओं के नाम भी जारी करें। तो अब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार भी किया और कहा कि अमरजीत भगत अभी कोमा में है, उनकी बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से नवीन मार्कंडेय प्रदेश महामंत्री, तो कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। एक बहुत बड़ा आरोप आपने सुना ही होगा कि अमरजीत भगत ने क्या कुछ कहा, एक बहुत बड़ा आरोप अब बीजेपी पर लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक तो हमारे सीनियर लीडर अजय चंद्राकर जी ने बता ही दिया है कि वो कोमा में है और उनकी बातों पर कोई महत्व नहीं है। दूसरे तरफ जो कांग्रेस धान खरीदी के विषय पर लगातार जो आरोप लगाते रहे, व्यवस्था को खिलाफ बोलते रहे, आम नागरिक किसानों को बरगलाते रहे और उसी व्यवस्था के अंतर्गत लाभ कमा रहे हैं, उनको प्राप्त हो रहा है। और ये सारी चीजें कांग्रेस ने अपने कर्मों के आधार पर हुआ है। कैसे कि पिछले सरकार जब था तो उन लोगों ने वैसे ही काम करते थे जो भाजपा के या अन्य दलों के जो किसान थे उनके बारे में बोलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिस्टम पर प्रश्न खड़ा करते रहे,
लेकिन इसी सिस्टम पर किसान के नाते उनके खाते में जब पैसा गया तो उससे बौखला क्यों रहे? उसको तो स्वीकार करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि विष्णुदेव के सुशासन में और अंतर की राशि एक मुश्त मिल रहा है। पहले तो भूपेश बघेल के शासन में अंतर की राशि को तो लटका लटका के देते थे और कई अंतर की राशि तो मिला ही नहीं है किसानों को। तो इसलिए उनके अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए उनको, और इस तरह से जो सिस्टम पर प्रश्न खड़ा करते हैं और उसी सिस्टम से लाभ कमाते हैं, तो इस पर तो प्रश्न बनता ही है। इसीलिए ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता खुद कह रही है कि हमको बरगलाते हैं, उकसाते हैं और स्वयं विष्णु के सुशासन पर जो है लाभ कमाते हैं। ये जनता जी नवीन जी, धनंजय जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जब बयान आते हैं तो उससे राजनीतिक द्वेष बढ़ता है? और अगर इस तरह का आरोप लगाया गया तो बीजेपी, अब क्या कांग्रेस अब उनके नाम बताएगी जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात समझिएगा, इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी और विष्णु साय जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी भूपेश बघेल किसान थे और धान बेचते आ रहे हैं। कोई भूपेश बघेल आज पहली बार धान बेचे ऐसी बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस ने मांग किया है कि विष्णु साय जी, अरुण साव जी, टंकराम वर्मा जी और धान का रोपा लगाने वाले मंत्री जी ने धान बेचा कि नहीं बेचा, आंकड़े जारी कर दीजिए। अभी तक ना तो सरकार ने कोई आंकड़े जारी की है, न मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा जी ने कोई आंकड़े जारी किया। इससे समझ में आता है कि जैसे प्रदेश में 5.5 लाख किसानों को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिला, वैसे ही मोदी की गारंटी में विष्णु साय जी को, अरुण साव जी को, टंकराम वर्मा जी को और रोपा लगाने वाले मंत्री जी को और अन्य भाजपा सरकार के मंत्रियों को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल पाया है। ये इस सरकार के धान खरीदी को लेकर नाकामी है और किसान विरोधी चरित्र है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 5.5 लाख किसानों को टोकन नहीं मिला है। कई किसानों के टोकन देने के बाद रद्द कर दिया गया। धान खरीदी में अव्यवस्था है। धान खरीदी के बाद जो किसानों का अन्न है उसको चूहा खा जाते हैं और भाजपा सरकार घोटाला करती है। हम तो कह रहे हैं, हम तो किसान हैं, हमको धान कल ही बेचते थे, आज ही बेचेंगे और कल भी बेचेंगे। लेकिन बताएं, मोदी की गारंटी में क्या विष्णु साय जी को टोकन नहीं मिला धान बेचने के लिए? क्या अरुण साव जी को टोकन नहीं मिला? अगर टोकन मिला है तो धान बेचने का आंकड़े जारी करने में इनको क्यों शर्म आ रहा है? क्या धान बेचने में कोई गफलतबाजी इन्होंने किया है? हम तो कह रहे हैं ना। दीपक जी तो पैदाइशी किसान है। जी धनंजय जी, अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब साफ तौर पर एक नया सियासी मुद्दा बढ़ गया है और अब देखना होगा ये मामला कहां जाता है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।